हेलो दोस्तों जी। कहानी है खामोश धड़कनों की। हेलो दोस्तों, मेरा नाम काव्या है। अब मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, एक नई दुनिया की। मेरा नाम काव्या है, उम्र 24 साल। मैं एक रेडियो की जाकी आरजी हूँ। लोग मुझे आरजी काव्या के नाम से जानते हैं। मेरा काम है रात के सन्नाटे में अपनी आवाज़ से लोगों का अकेलापन दूर करना। मेरा रेडियो स्टेशन सिटी एफएम शहर के एक ऊंची इमारत की 15वीं मंजिल पर था। रात के 11 बजे से 1 बजे तक मेरा शो आता था, दिल की बातें। मैं दिखने में साधारण हूँ। सांवला रंग, चश्मा और हमेशा बिखरे हुए बाल। लेकिन मेरी आवाज़, लोग कहते हैं कि मेरी आवाज़ में शहद सा मिठास है और एक अजीब सा दर्द है। पर हकीकत ये है कि दूसरों का दर्द बांटने वाली काव्या खुद अपनी ज़िंदगी में बहुत अकेली थी। उसी रेडियो स्टेशन पे एक और शख्स था जिसने मेरी दुनिया पूरी तरह बदलने वाली थी, जिसका नाम था ईशान। अजनबी से मुलाकात। ईशान एक साउंड इंजीनियर और म्यूजिक प्रोफेसर था। उम्र करीब 29 साल। लंबा कद, हल्की दाढ़ी और हमेशा गले में हेडफोन लटकाए रहने वाला ईशान बहुत कम बोलता था। बस स्टेशन का सबसे डिमांडेड और प्रोफेशनल इंसान माना जाता था। वह सिर्फ अपने काम से काम रखता था। हमारी मुलाकात एक रिकॉर्डिंग रूम में हुई। मेरा माइक खराब था और मैं झुंझला रही थी। तभी अंधेरे स्टूडियो में नीली लाइट जली और ईशान अंदर आया। उसने बिना मेरी तरफ दिखे मिक्सर को कुछ बटन घुमाए और बोला, चिल्लाने की प्रैक्टिस ठीक से नहीं होती काव्या। अपनी आवाज़ को थोड़ा लो पिच पर रखो। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा भारीपन और अधिकार था। मैंने उसे गौर से देखा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वह आवाज़ों के पीछे छुपे जज्बातों को पढ़ सकता है। रात का सन्नाटा और काफ़ी धीरे धीरे ईशान को मेरा शो परमानेंट साउंड इंजीनियर बन गया। हर रात हम 2 घंटे उसे छोटे से कांच के कैबिन में साथ बिताते। मैं माइक पर बोलती और वह कांच के उस पार बैठकर मेरी आवाज़ को दुनिया के लिए खूबसूरत बनाता। एक रात शो ख़त्म होने के बाद बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। स्टेशन खाली हो चुका था। ईशान अपने सिस्टम पर कुछ धुनें बना रहा था। मैं उसके पास जाकर खड़ी हो गई। इतनी रात तक क्या कर रही हो ईशान? मैंने पूछा। उसने हेडफोन उतारा और मुझे अपनी कुर्सी के पास बैठने का इशारा किया। एक धुन अधूरी है काव्या, जैसे कोई शब्द खो गया हो। उसने मुझे हेडफोन पहनाया। जैसे संगीत बजा, मुझे महसूस हुआ कि वह धुन सिर्फ संगीत की नहीं, वह रोता हुआ दिल था। मैंने आंखें बंद की और धीरे से कुछ पंक्तियां गुनगुना दी। ईशान रुक गया। उसने मुझे इतनी गहराई से देखा कि मेरी धड़कनें रुक सी गई। तुम्हें पता है, उसने कहा, लोग तुम्हारी आवाज़ सुनते हैं, लेकिन मैं तुम्हारी रूह सुनता हूँ। स्टूडियो की दीवारों के बीच उस रात के बाद हमारे बीच की दूरियां कम होने लगी। अब हम शो से पहले साथ में चाय पीते और शो के बाद घंटों संगीत और अपनी ज़िंदगी के बारे में हम बातें करते। ईशान ने बताया कि वह एक बड़ा सिंगर बनना चाहता है, लेकिन एक हादसे से उसकी आवाज़ पर असर पड़ा, इसलिए वह दूसरों की आवाज़ को सजाता है। मुझे उसकी बातों पर एक अधूरापन महसूस हुआ। मैंने उसका हाथ थाम लिया। ईशान, तुम्हारी अपनी धुन भी उतनी ही खूबसूरत है जितनी तुम दूसरों के लिए बनाते हो। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। उस छोटे से स्टूडियो को डिम लाइट में मशीनों की बीप के बीच हमें महसूस हुआ कि शब्दों और संगीत का मिलन हो चुका है। एक छुपा हुआ राज। लेकिन हर कहानी में एक पैच होता है। ईशान की जिंदगी में एक अतीत था। उसकी एक मंगेतर थी जिसकी एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। वह खुद को उस हादसे का जिम्मेदार मानता था। यही वजह थी कि वह किसी को करीब आने नहीं देता। एक दिन मैंने उसके बैग में से एक पुरानी तस्वीर देखी। वह टूट गया था। वह मुझ पर चिल्लाया, तुम मेरी ज़िंदगी में दखल क्यों दे रही हो? मैं किसी के लायक नहीं हूँ। मैं रोते हुए स्टूडियो से बाहर भाग गई। अगले दिन अगले 3 दिन मैं काम पर नहीं गई। पूरा शहर रेडियो पर आरजी काव्या को ढूंढ रहा था,
लेकिन काव्या अपने कमरे में बंद थी। आवाज़ का जादू। चौथे दिन मैं अपने कैबिन में बैठी थी। अचानक मेरे रेडियो सेट पर ईशान की आवाज़ गूंजी। वह लाइव था। उसने कभी माइक पर बात नहीं की थी। आज एक गाना उस आवाज़ के लिए जो दूसरों को जीना सिखाती थी, लेकिन खुद हार गई है। काव्या, अगर तुम सुन रही हो तो वापस आ जाओ। मेरा संगीत तुम्हारे बिना बेसुरा है। उसने वही दिन बुझाई जो हमने उस बारिश वाली रात में पूरी की थी। मेरी आंखों में आंसू बहने लगे। मैं भागती हुई स्टेशन पर पहुंची। नया आगाज। मैं स्टूडियो के अंदर घुसी। ईशान वही खड़ा था। उसकी आंखें नम थी। उसने मुझे देखा और बिना कुछ कहे मुझे गले लगा लिया। उस आलिंगन में माफ़ी भी थी और प्यार भी था और एक नया वादा भी था। मैं डरता था काव्या। उसने मेरे बालों में अपना चेहरा छुपाते हुए कहा, लेकिन तुम्हारे बिना मरना उससे ज़्यादा डरावना है। आज 2 साल बाद मैं अब भी आरजे काव्या हूँ और वो मेरा शो अब भी शहर का नंबर 1 एक शो है, लेकिन अब मेरे शो का नाम बदल गया है। अब इसे सुर और शब्द का कहा जाता है। ईशान एक सफल म्यूजिक डायरेक्टर है। हमने शादी कर लिया। हमारा एक छोटा सा होम स्टूडियो है। जब भी रात को हम स्क्रिप्ट लिखती हूँ तो ईशान बगल 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 में बैठकर पियानो पर उसकी धुन बजाता है। कभी कभी हम अंधेरे गलियारों में एक छोटे रेडियो के कैबिन को याद करते हैं। हमें एहसास होता है कि प्यार करने के लिए एक जैसी नौकरी होना ज़रूरी नहीं, बल्कि एक जैसी रूह होना ज़रूरी है। कहानी का संदेश। ज़िंदगी में कभी कभी हमें अपनी आवाज़ खोनी पड़ती है ताकि हम किसी और के संगीत को समझ सकें, और जब शब्द संगीत मिलते हैं तो ही सबसे खूबसूरत कहानी जन्म लेती है। कैसी लगी तुम्हें काव्य और ईशान की कहानी? अगर मेरी ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और एक प्यारा सा कमेंट कर दी। धन्यवाद।